शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया अब शुरू होने वाली है। लेटर शिक्षा विभाग की तरफ से जारी कर दिया गया है। हालांकि लेटर में जो कुछ आया है सामने, उस पर अब कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं और शिक्षक कहीं ना कहीं खुद को ठगे महसूस कर रहे हैं और इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। आरसीपी सिंह, जो कभी नीतीश कुमार के करीबी थे और नीतीश कुमार के प्रधान सचिव थे, आईएएस अधिकारी हैं, रिटायर्ड अधिकारी हैं, जिन्हें बाद में नीतीश कुमार ने पार्टी का अध्यक्ष बनाया, सांसद रहे, केंद्र में मंत्री रहे, अब नीतीश कुमार के खिलाफ खड़े हैं। उन्होंने शिक्षकों के लिए मोर्चा खोल दिया है। पार्टी अभी उन्होंने नई बनाई है, आशा, और आशा का जो एजेंडा उन्होंने उसी दिन बताया था कि शिक्षकों की वो लड़ाई लड़ेंगे। तो अब शिक्षकों की लड़ाई लड़ने के लिए आरसीपी सिंह मैदान में कूद गए हैं। नमस्कार, दर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। आशा यानी आप सबकी आवाज़, ये पार्टी बनाई रामचंद्र प्रसाद सिंह ने। आरसीपी सिंह ने, जो कभी नीतीश कुमार के करीबी थे, खासम खास थे, पार्टी के मुखिया भी थे उनकी पार्टी के, जेडीयू के, लेकिन अब अलग हैं, बीजेपी में गए। बीजेपी भी उन्होंने छोड़ दिया क्योंकि नीतीश कुमार की वापसी हुई तो आरसीपी सिंह अलग थलग पड़ गए बीजेपी से। तो अब दोनों से अलग होकर आरसीपी मैदान में उतरे हैं, अलग पार्टी बना ली है उन्होंने। और पार्टी बनाने के बाद ही उन्होंने एक एजेंडा सेट कर लिया था। कई सारे एजेंडे बताए थे कि उन एजेंडों पर उनकी लड़ाई होगी, जिसमें शिक्षकों का मुद्दा अहम था। शिक्षकों की टाइमिंग का मुद्दा उन्होंने उठाया था जिस वक्त पार्टी बनाई थी, और कहा था कि जो 10 से 4 एक छोटा सा आदेश सीएम नीतीश कुमार ने दिया, उसे शिक्षा विभाग पूरा नहीं कर सका आज तक। तो ऐसे में जो शिक्षकों की जो आवाज़ है वो उठाते रहेंगे। तो अब आरसीपी सिंह ने शिक्षकों की आवाज़ बुलंद की है। आरसीपी सिंह ने एक पोस्ट किया है सोशल मीडिया एक्स पर, और जो बातें लिखी हैं शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग से जुड़ी हुई। दरअसल ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए सॉफ्टवेयर तैयार हो गया है और शिक्षकों का तबादला होगा, प्रोसेस शुरू होने वाला है। लेकिन जो कल नोटिफिकेशन जारी किया गया शिक्षा विभाग की तरफ से, कई तरह के सवाल खड़े होने लगे। दरअसल पुरुष शिक्षकों से 10 अनुमंडल का चॉइस मांगा जा रहा है और महिलाओं को तो पंचायत का चॉइस देना है, 10 पंचायत का। तो महिलाओं के लिए तो खैर ले देकर जो है सभी ठीक बता रहे हैं, लेकिन पुरुषों के लिए जो व्यवस्था की गई है 10 अनुमंडल का चॉइस, इसमें काफ़ी बवाल हो रहा है, काफ़ी सवाल हो रहा है और इस पर आपत्ति जता रहे हैं तमाम शिक्षक संघ। तो आपत्ति आरसीपी सिंह ने भी जताई है और आरसीपी सिंह ने जो ट्वीट किया है, जो सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट डाला है, उसमें उन्होंने आपत्ति जताते हुए क्या कुछ लिखा है आपको ये बता देते हैं, दिखा देते हैं, देख लीजिए आप। तो उन्होंने लिखा है आरसीपी सिंह ने, शिक्षकों के स्थानांतरण को और सुगम, सहज और बेहतर बनाने की आवश्यकता है। पहला ही लाइन जो उन्होंने लिखा है, शिक्षकों के स्थानांतरण यानी ट्रांसफ़र पोस्टिंग की जो प्रक्रिया है, उसे वो कह रहे हैं कि सुगम, सहज और बेहतर बनाने की आवश्यकता है। सवाल खड़े कर रहे हैं, नीतीश सरकार ने नई ट्रांसफ़र पॉलिसी लाई है, 10 अनुमंडल का चॉइस जो दिया गया है वो बिल्कुल ही अटपटा है, पुरुष शिक्षकों के लिए है ऐसा। हालांकि इस मामले पर अब बवाल तो खड़ा हो ही रहा है, सवाल खड़ा हो ही रहा है, विरोध हो ही रहा है और आगे क्या होगा ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल जो प्रक्रिया शुरू होने वाली है, 7 तारीख से ऐलान कर दिया गया है कि जो शिक्षक है वो आवेदन करेंगे। तो ऐसी स्थिति में आगे अब क्या होगा ये तो बड़ा ही देखना दिलचस्प होगा। लेकिन आरसीपी सिंह ने भी मोर्चा खोल दिया है। एक अगर कहा जाए सरकार के विपक्ष में, सरकार के विरोध में उतर गए हैं, वो अपनी नई पार्टी उन्होंने गठन की है, उधर विपक्ष के विरोध में है, ये हैं, अलग ही बिल्कुल मैदान में उतरे हैं। तो ऐसे में आरसीपी सिंह ने मोर्चा खोलते हुए शिक्षकों के हक की आवाज़ को बुलंद किया है और लिख दिया है कि शिक्षकों के स्थानांतरण को और सुगम, सहज और बेहतर बनाने की आवश्यकता है। महिला शिक्षकों के लिए जो नीति बनाई गई है वह स्वागत योग्य है। वो कह रहे हैं कि महिला शिक्षकों के लिए जो नीति बनाई गई है वो स्वागत योग्य है। 10 पंचायत का ऑप्शन महिलाओं से मांगा जा रहा है तो वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन उन्होंने आगे लिखा है, पुरुषों के लिए जो नीति बनाई गई है उसमें थोड़ा परिवर्तन करने से पुरुष शिक्षकों को भी मनोबल और दक्षता में बढ़ोतरी होगी। तो पुरुष शिक्षकों के लिए जो प्रोविज़न किए गए हैं, 10 अनुमंडल की बात कही जा रही है। लोगों का कहना है कि 10 अनुमंडल, ऐसे में तो कई सारे ज़िले हो जाएंगे। 4-5 ज़िले को कवर करने पर ऐसे बहुत सारे ऐसे भी ज़िले हैं जहां मात्र एक ही अनुमंडल है। तो ऐसी स्थिति में तो शिक्षक को अपने ज़िले से कहीं दूर दूसरे ज़िले में जाना पड़ेगा। तो तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। ट्रांसफ़र पोस्टिंग की जो प्रक्रिया बनाई गई है, जो नियमावली बनाई गई है, उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा है कि इसमें थोड़ा परिवर्तन करने से पुरुष शिक्षकों के भी मनोबल और दक्षता में बढ़ोतरी होगी।
स्थानांतरण नीति में पुरुष शिक्षकों से 10 अनुमंडलों के स्थान पर 10 प्रखंडों का ऑप्शन मांग लेने से शिक्षकों में भेदभाव की भावना नहीं रहेगी और वह पूरी तन्मयता और कर्मठता से शिक्षण का कार्य कर सकेंगे। तो आरसीपी सिंह साफ तौर पे कह रहे हैं कि ये जो अनुमंडल का ऑप्शन दिया गया है उसके जगह उन्हें प्रखंड का ऑप्शन दिया जाना चाहिए। 10 प्रखंड की मांग करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा और उससे कहीं ना कहीं शिक्षक जो अभी निराश हैं, मायूस हैं, उन्हें लग रहा है कि वो अपने ज़िले से, अपने घर से दूर हो जाएंगे। तो ऐसे में ट्रांसफ़र पोस्टिंग पॉलिसी आने के बाद भी उन्हें कोई फ़ायदा नहीं दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात, जिस तरह से सक्षमता 5 जो शिक्षक हैं, जो नियोजित शिक्षक हैं, बड़े पैमाने पर 1,87,000 इनकी संख्या है। हालांकि सक्षमता 2 भी अभी हुई है, पर लेकिन सक्षमता 1 वाले जो शिक्षक हैं जिनकी पोस्टिंग की जानी है वो ठगे हुए महसूस कर रहे हैं, घर से काफ़ी दूर चले जाएंगे। उसके अलावा बीपीएससी के शिक्षक भी हैं और जो नियमित शिक्षक हैं पुराने वो भी हैं, तमाम शिक्षक हैं। लेकिन जिस तरह से जो पॉलिसी बनाई गई है उस पॉलिसी पर सवाल खड़े हो रहे हैं और आरसीपी सिंह ने भी सवाल खड़े कर दिए हैं। नीतीश कुमार के कभी कसम खास रहे, आरसीपी सिंह आज सरकार के निर्णय पर सवाल खड़े कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, अंत में लिखते हैं, जब आशा होगी सरकार में तब खुशहाली होगी बिहार में। आशा जो उनकी पार्टी है ASA, यानी आप सबकी उम्मीद, आशा जो है पार्टी है जो उनकी, उस पर वो कह रहे हैं कि जब आशा होगी सरकार में तो आप सबकी उम्मीदें पूरी होगी। तो उतर गए हैं मैदान में आरसीपी सिंह ने शिक्षकों की मांग को पकड़ लिया है। शिक्षकों का मांग जो है एक बड़ा मुद्दा है और शिक्षकों की मांग पर सरकारें हिलती रही हैं, डुलती रही हैं। तो ऐसे में आरसीपी सिंह भी शिक्षकों के साथ खड़े हो गए हैं और उनकी मांग बुलंद कर दी है। ट्रांसफ़र पोस्टिंग पॉलिसी पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है और नीतीश सरकार को कटघरे में ला खड़ा किया है। बने रहिए दर्शन न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।